Hello बच्चों, let's see this question. The number of solutions of the equation cos pi root x minus 4 into cos pi root x equal to 1. क्लियर? ये जो गिवन इक्वेशन हमारे पास है इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमको फाइंड करने. क्लियर? तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम बात करें दो cos थीटा या दो cos में आपके पास यहाँ पर फंक्शंस चल रहे हैं, उनका मल्टीप्लीकेशन 1 आ रहा है. ठीक है, अब कोई भी आपके पास cos थीटा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, मतलब cos थीटा लेस देन इक्वल टू 1 है. अब हमारे पास अगर हम बात करें दो cos के फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन अगर 1 आ रहा है तो सिंपल सी बात है दोनों फंक्शंस की वैल्यू क्या रही होगी? 1 रही होगी, क्योंकि हमारे पास दो अगर नंबर्स जो 1 से छोटे होंगे उनका मल्टीप्लीकेशन 1 नहीं हो सकता. क्लियर? तो यहाँ पे आपके पास ये दोनों नंबर्स कैसे रहे होंगे, मतलब दोनों फंक्शन कैसे रहे होंगे? 1 रहे होंगे. तो cos पाई रूट में x माइनस 4, इसकी वैल्यू भी 1 आएगी. और साथ में अगर हम बात करें cos पाई रूट एक्स, ये भी हमारे पास कितना आएगा? यहाँ पर 1 आएगा. क्लियर? अब इसके आगे अगर हम बात करें, ये जो रूट के अंदर हमारे पास चल रहा है x माइनस 4, ये कैसा रहा होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा होगा. देखो सिंपल सी बात है, कोस थीटा अगर 1 आ रहा है तो थीटा हमारे पास कहाँ लाई करेगा? हम बात करें यहाँ पर, अगर ये क्वाड्रेंट फॉर्म में अगर हम देखें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो हमारे पास कोस की वैल्यू 1 कहाँ पर होती है? कोस की वैल्यू 1 होती है इस पोजीशन पे, जहाँ पे एंगल कैसा देखने को मिलेगा? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई. यहीं पे कोस कैसा होता है? हमारे पास 1 होता है. इसका मतलब अगर हम बात करें तो थीटा हमारे पास कैसा है? थीटा हो गया 2n पाई. क्लियर? जहां पर n कैसा हो गया? n बिलोंग करेगा इंटीजर से. अब हमारे पास यहाँ पे कोस पाई रूट एक्स माइनस 4, अगर ये 1 आ रहा है तो x माइनस 4 एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होगा ही सही, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा तो ये रियल नंबर नहीं रहेगा. क्लियर? तो इसका मतलब x माइनस 4 कैसा रहा होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा होगा. ऐसे ही हम बात करें सेकंड वाले के लिए भी x कैसा रहा होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा होगा. तब जाके हमारे पास क्या होगा? तब जाके स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होगी. तो ये जो डिफाइन, ये पाई रूट एक्स या पाई इंटू रूट एक्स माइनस 4, ये दोनों क्या होंगे? रियल नंबर होंगे. ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास x आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और यहाँ से आ रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसका मतलब ये जो गिवन इक्वेशन है इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ही होंगे. तो हमारे पास एक तो यहाँ पे x इक्वल टू 4 के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये जो दो इक्वेशंस हमारे पास है ना, ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही किस पर? x इक्वल टू 4 पे. यहाँ पे हमारे पास एक सॉल्यूशन तो हो जाता है x इक्वल टू 4. x इक्वल टू 4 इज अ सॉल्यूशन. ऐसा क्यों हो रहा है देख लो, अगर आप ये फर्स्ट वाले में x को 4 पुट करते हो तो cos 0 बन जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है. और ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में अगर मैं x को 4 पुट करूंगा तो cos 2 पाई बनेगा. cos 2 पाई भी क्या होता है? 1 होता है. लेकिन जैसे अब आप इसके आगे जाओगे तो देखो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास ये जो पाई का मल्टीपल है ये कैसा होना चाहिए? 2n होना चाहिए. तब जाके तो वैल्यू कितनी बनेगी? 1 बनेगी. तो इसका मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पे जब हमने 4 लिया तब तो कितना आया? 2 आया. अब इसके बाद कौन सा नंबर ऐसा आएगा जिसके लिए 2 का मल्टीपल हो? इसका मतलब यहाँ पर x कितना हो? 16 हो. तो अगर x 16 होगा तो 4 पाई बन जाएगा. लेकिन उस केस में ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारे पास चल रही है इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ और इसको इक्वेशन सेकंड दे देता हूँ. इक्वेशन 1 जो है, यहाँ पर अगर आप x को 16 पुट करोगे तो फिर रूट 12 पाई हो जाएगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगी. क्लियर? ऐसे ही फिर इसके आगे अगर हम जाएंगे तो उस केस में हमारे पास x को कितना होना पड़ेगा? अगर हम 2 पाई मतलब 2n जो हमारे पास है इवन नंबर है. क्लियर? तो इवन के लिए हमारे पास x को कितना होना पड़ेगा? 16 के बाद 36 होना पड़ेगा. 36 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 36 का स्क्वायर रूट आएगा 6. तो अगर आप 36 यहाँ लोगे तो 36 माइनस 4 ये 32 हो जाएगा, तो इक्वेशन 1 सेटिस्फाई नहीं होगी. तो सिंपल सी बात है, अगर मैं x की वैल्यू ऑफ 4 से ज़्यादा लेता हूँ किसी भी वैल्यू के लिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों एक साथ सेटिस्फाई नहीं होगी. तो यहाँ पर मेरे पास केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन आएगा, x इक्वल टू 4. क्लियर? हमको फाइंड करना था नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए? ओनली 1 रहा. तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. बेस्ट ऑफ लक.